आप जैसा सरल मन नहीं है कहीं, आपको हम विदाई आज कर दे, मगर सीनियर जैसा सज्जन नहीं है कहीं, सीनियर जैसा सज्जन नहीं है। और मैडम को विदा करते हुए शायद देखने में खुशी का दिन लग रहा है, लेकिन अंदर से सभी को कुछ न कुछ तकलीफ है, कष्ट है, और वो कष्ट हमको भी है, लेकिन उन शब्दों से हम कष्ट को नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी स्कूल के एक राइट हैंड थी, और जो भी काम 2 दिन में होने वाला है वो सुमन कभी सामने उसके ये काम कोई भी आ गया तो उसको 2 घंटे में करके खत्म करती थी। और अभी मुझे छोटी सी एक्सपीरियंस है कि मैं भी 2-3 महीने के बाद रिटायर होने वाला हूँ और चार्ज फाइल का काम कर रहा हूँ। उसमें फाइल के सभी पेपर्स रेडी करना है और हमारे स्कूल के सीनियर टीचर को हैंड ओवर करना है। मैं 2-3 दिन से पूरे स्कूल का घूम करके देख रहा था कौन सा सामान कहाँ है, चार्ट में क्या है, क्या लिखना है, क्या रजिस्टर बनाना है। और सुमन 2 दिन पहले ही बोली, सर क्या 2 दिन से घूम रहे हैं आप लेकर के? तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा काम है। बोली आप बैठिए टेबल पर, और मैं बैठती हूँ। और मुझे 1 घंटे के अंदर बहुत सारी चीजें जो मैं जान रहा था, खाली उसको लिखने में थोड़ा इधर उधर कर रहा था, लेकिन 1 घंटे में बहुत सारा काम मेरा हो गया। 99% हो गया, 1% खाली रह गया। मैं फाइल को लिया और घर पे गया। मैं बोला इत्मीनान से मैं एक बार चेक करूंगा और कर लूंगा। तो ये टीचर में ऐसी गुण है, वो अगर इनके जाने के बाद हम लोग उस चीज को तो रियलाइज करेंगे, और उस बात को रियलाइज करके ये देखेंगे कि उनकी कमी हमारे स्कूल से अभी और कौन भर सकता है। हाई स्कूल में अभी हमारे 8 टीचर और सब में एक से एक योग्यता है, लेकिन जाने के बाद ये समझ में आता है कि किसमें कितना दम था। सामने समझ में नहीं आता, न रहने पर उसकी वैल्यू समझ में आती है। दिल के खूबसूरत हो आप, मन की सच्ची मूरत हो आप, तारीफ क्या करूं आपकी, हमारे इस कार्यक्रम के सूरत हो आप, हमारे इस कार्यक्रम के सूरत हो आप। और 2 लाइन और है, सरल व्यक्तित्व में हमको खुदाई नूर दिखता है, सरल व्यक्तित्व में हमको खुदाई नूर दिखता है, मधुर बाणी अगर सुन ले सकून भरपूर मिलता है। फरिश्ते थे कभी हमने सुना था, बात सच निकली, हमें तो आप में भगवान का नूर दिखता है, हमें तो आप में भगवान का नूर दिखता है। आप अभी बोलना थोड़ा और बाकी सुमन मैडम के लिए 2 पंक्ति और कहूँगा, लेकिन मुझे एक चर्चा के दरमियान ऐसी बात मालूम पड़ी कि मैडम गई थी गांव में, और मैडम से कोई वहां पूछा कि मैडम आप क्या करती हैं, तो इन्होंने जो उत्तर दिया वो मैं इस कविता की पंक्ति के द्वारा बताऊंगा कि मैडम आप क्या करती हैं। तो इनका जवाब था, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ। ध्यान से सुनिए और इसको गहराई से समझिए। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समुंदर तो परखता है हौसले कश्तियों की, समुंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, मैं तो डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ, डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए चांद पर चाहे कोई बुर्ज ऐ मेरे खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ, कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ। ढूंढो मेरा मजहब जाके इन किताबों से, मैं तो उन्हीं से आरती और नमाज बनाता हूँ। न मुझसे सीखने आना कभी जंतर जुगाड़ के, अरे मैं तो मेहनत के रिवाज बनाता हूँ। नजूमी जोत सी तारों को तकना छोड़ दे तुम, नजूमी जोत सी तारों को तकना छोड़ दो तुम, है जो आने वाला कल उसे मैं आज बनाता हूँ, उसे मैं आज बनाता हूँ। यही इनकी उत्तर थी। इस पंक्ति के द्वारा इन्होंने जो उत्तर दिया वो सामने वाले को भी समझ में आ गया कि आप सचमुच में एक शिक्षक है, शिक्षिका है, तो उसने मान लिया। धन्यवाद। और यहाँ सभी सदस्यों से, फैमिली के सदस्यों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी, इनकी 7 बहनें हैं, यहाँ कितनी बहनें हैं? 3 आई हैं। तीनों बहनों को अपनी सिस्टर के बारे में कम से कम 2-3 लाइनें जरूर बोलना है, चाहे उसको कविता के रूप में, चाहे गद्य के रूप में, चाहे कथा